नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हस्ताक्षर। दोस्तों, हस्ताक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी कोशिश रही कि हम हर सप्ताह किसी कवि, शायर, गीतकार से मिलें, उनसे बातचीत करें और जानें उनकी काव्य यात्रा के बारे में, उनकी कविताएं सुने, गीत और गज़ल सुने। लेकिन दोस्तों, जो परिस्थितियां हैं, जो समय है, इस समय में संभव नहीं कि हम उनको अपने स्टूडियो में बुला सकें या फिर उनसे जा कर के हम बात कर सकें। तो वैसे में कुछ दिनों तक यह कार्यक्रम बंद रहा, लेकिन आज मैं फिर से इसको शुरू कर रहा हूं। थोड़ा सा स्वरूप बदला है और ये तब तक बदला है जब तक परिस्थितियां ठीक नहीं हो जाती। हमारा प्रयास ये है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर सप्ताह आपको अपने समय के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनका परिचय कराऊँ, आपसे उनके बारे में बताऊँ, एक संक्षिप्त परिचय दूं और उनकी कविताओं का पाठ करूं। मैं उनकी कविताएं मैं सुनाऊं आपको, ताकि आप जानें, समझें कि इस दौर में जो कवि हैं, जो शायर हैं, गीतकार हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं और उनकी कविताएं कैसी हैं। तो आज इस श्रृंखला की शुरुआत में कर रहा हूं और शुरुआत में जिस कवि से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिनकी कविताओं का पाठ मैं करने जा रहा हूं, उनका नाम है महेश चंद्र पुनेठा। जी हाँ, बहुत ही सशक्त कवि हैं और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं इस दौर के महेश पुनेठा। महेश चंद्र पुनेठा का जन्म 10 मार्च 1971 को पिथौरागढ़ में हुआ। पिथौरागढ़ में एक गांव है जिसका नाम है सिराली खेत। हालांकि बाद में सेना द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया उस जगह को, तो ये उसी जनपद में लंपाटा गाँव में ये रहते हैं। और पिथौरागढ़ में ही देवलथल एक जगह है जहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज में आप प्राध्यापक हैं, वहाँ पर शिक्षक के रूप में हैं, वहाँ पे कविताएं लिखते हैं। और इनकी कविताएं जितनी हिंदी के श्रेष्ठ पत्रिकाएं हैं उन सारी पत्रिकाओं में छप चुकी हैं और लगातार छप रही हैं। वागार्थ से लेकर के और कथादेश, हंस और तमाम जितनी हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं हैं, सब में इनकी कविताएं छप रही हैं। तो आइए पहले हम सीधे सीधे इनकी कविताएं सुनते हैं और इनकी कुछ और विशेषताएं हैं जिनको मैं बताऊंगा आपको बीच में। लेकिन सबसे पहले कुछ कविताएं सुने हम इनकी। महेश पुनेठा से जो मेरा परिचय हुआ उनकी एक कविता से हुआ और वो कविता है खुरदुरापन। कविता का शीर्षक है कवि मित्र केशव तिवारी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और वैसे तो सभी कविताएं महत्वपूर्ण हैं उनकी, लेकिन इस कविता की वजह से जाना जाता है महेश चंद्र पुनेठा को। आइए सुनते हैं पहले उनकी ये कविता। खुरदुरा ही है जो जगह देता है किसी और को भी। खुरदुरा ही है जो जगह देता है किसी और को भी। पैर जमा कर खड़ा हुआ जा सकता है केवल खुरदुरे पर ही। पैर जमा कर खड़ा हुआ जा सकता है केवल खुरदुरे पर ही। वहीं रुक सकता पानी भी। खुरदुरे पत्थर से ही गढ़ी जा सकती हैं सुंदर मूर्तियाँ। खुरदुरे पत्थर से ही गढ़ी जा सकती हैं सुंदर मूर्तियाँ। उसी से ही खुजाता है कोई जानवर अपनी पीठ। खुरदुरे रास्ते ही पहुँचाते हैं राजमार्गों तक। परिवर्तन भी दिखता है खुरदुरे में ही। खुरदुरेपन के गर्भ में होती है अनेकानेक संभावनाएं। ऊब नहीं पैदा करता है खुरदुरापन। खुरदुरी बातों में ही व्यक्त होता है जीवन सत्य। सच्चा प्रेम करने वालों की बातें भी होती हैं खुरदुरी। और बुजुर्गों के भी खुरदुरा चेहरा देखा है अनुभवों से भरा। देर तक महसूस होता है खुरदुरे हाथों का स्पर्श। खुजली मिटती है अच्छी तरह खुरदुरे हाथों से ही। खुरदुरे हाथों में ही होती है शक्ति सहने की भी। खुरदुरे हाथों में होता है स्वाद। खुरदुरे पैरों में गति। सरसों के फूलों से घिरे हरे भरे गेहूं के सीढ़ीदार खेतों और दूर पहाड़ी की चोटी में बने घर में दिखाई देता है सौंदर्य उनका। सिल खुरदुरा, खुरदुरे चक्की के पाट, दांत भी होते हैं खुरदुरे। कदकस खुरदुरा, पहाड़ हैं कितने खुरदुरे। खुरदुरेपन में ही छुपी है इनकी शक्ति।
रेगमाल की खुरदुरी सतह से रगड़ पाकर ही बनती हैं सुंदर सतहें। बावजूद इसके सौंदर्य शास्त्र में कोई नहीं बना पाया खुरदरापन अपना कोई स्थान। बावजूद इनके सौंदर्य शास्त्र में क्यों नहीं बना पाया खुरदरापन अपना कोई स्थान। कहाँ है पेंच, किसने दिया यह सौंदर्य बोध। कितने कवि हैं पूरी आत्मीयता से जो कह सकते हों अपनी खुरदरी हथेलियाँ छिपाए नहीं। इनसे खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपनी खुरदरी हथेलियाँ छिपाए नहीं, इनसे खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं खुरदरा स्पर्श रोमांचित कर पाता, क्यों नहीं आकर्षित कर पाता है इंद्रियों को। तो ये कविता खुरदरापन मुझे बेहद पसंद है महेश चंद्र की। और एक और कविता मैं पढ़ूं, उसके बाद महेश चंद्र पुनेठा की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कविता है सिंटौला, शीर्षक है सिंटौला। बहुत सुरीला गाती है कोयल, बहुत सुरीला गाती है कोयल, बहुत सुंदर दिखती है मोनाल, पर मुझे तो बहुत पसंद है सिंटोला। हाँ, इसी नाम से जानते हैं मेरे जनपद के लोग। भूरे बदन, काले सिर, पीले चोंच वाली उस चिड़िया को दिख जाती है जो कभी घर आंगन में दाना चुगते, कभी सीम में कीड़े मकोड़े खाते, कभी गाय भैंसों से किन्ने टीपते। हर शाम भर जाता है खिन्ने का पेड़ उनसे, मेरे गांव के पश्चिम दिशा का गधेरा बोलने लगता है उनकी आवाज़ में। बहुत भाता है मुझे चहचहाना उनका एक साथ। बिल्ली को आते देख दबे पांव सचेत करना आसन खतरे से, अपने पूरे वर्ग को इकट्ठा कर लेना, अपने सभी साथियों को झपटने का प्रयास करना, बिल्ली पर न सही अधिक खिसियाने को तो कर ही देते विवश वे अपने प्रयास में असफल बिल्ली को। तो ये महेश चंद्र पुनेठा की कविताएं हैं। और महेश चंद्र पुनेठा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि एक शिक्षक और कवि होने के साथ साथ जिस जगह पे वो रहते हैं पिथौरागढ़ में, उस जगह के आसपास के शहरों में, आसपास के कस्बों में, आसपास के ज़िलों में एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया है दीवार पत्रिका की। दीवार पत्रिका मित्रों, आप उनसे जब कभी संपर्क हो, उनका फ़ोन नंबर भी मैं दे दूंगा, उनसे आप बातचीत करेंगे, जानेंगे कि दीवार पत्रिका क्या है। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो कविताएं लिखें, निबंध लिखें, लेख लिखें, और हर महीने अपने स्कूल के किसी दीवार पर वो उसको चिपकाया जाता है। और उनमें से जो कविताएं, जो कहानियाँ, जो गीत इस तरीके से जो निकलते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनको फिर एक पत्रिका में उसको स्थान दिया जाता है, छपवाया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है उन्होंने एक दीवार पत्रिका के माध्यम से, और एक जागृति पैदा किया है उन्होंने। और जो बच्चे बिल्कुल गीत, गज़ल, कविता, कुल मिलाकर के साहित्य से जो नहीं जुड़ पाते थे, जो कट जाते थे, एक बहुत बड़ा साहित्यिक माहौल दिया है उन्होंने। और जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को किस तरीके से रोचक बनाया जाए, इस पे बहुत बड़ा काम है महेश पुनेठा का। और उनकी एक कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है भय अंतर में। इस कविता को सुनने के बाद एहसास हो जाएगा कि एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति जो बच्चों का एक जो डर होता है, जो छोटे बच्चों का, किस तरीके से होता है और उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। कविता ऐसे है। अपनी बड़ी बहन के बगल में सहमा सहमा बैठा मासूम बच्चा, जैसे छोटी सी पूसी ताकता टुकुर टुकुर मेरी ओर, ढूंढ रहा किसी अपने परिचित चेहरे को। पहला दिन है स्कूल का, पहला दिन है उसके स्कूल का। मालूम है मुझे, बोलूँगा अगर कड़कती आवाज़ में, भीतर बैठ जाएगा उसके भय अतल में, निकल न पाएगा जो आसानी से, किसी गड़े कांटे की तरह बाधित हो जाएगी उसकी सहज सीखने की प्रक्रिया, छुटकारा पाना चाहेगा स्कूल से।
मालूम है मुझे मेरा दांत पीसना, कठोर मुख मुद्रा बनाना या छड़ी दिखाना जिज्ञासु बच्चे को मजबूर कर देगा। मन मसोस कर बैठे रहने को घोंट देगा गला जिज्ञासाओं का, भर देगा कुंठाओं से। यातना शिविर की तरह लगने लगेगा उसे स्कूल, होने लगेगा पेट में दर्द स्कूल आते समय। पर भूल जाता हूँ मैं यह सारी बातें, अवतरित हो जाता है दुखहरण मास्टर। भीतर तक खड़ा होता हूँ जब 5 अलग अलग कक्षाओं के 70-80 बच्चों के सामने। तो इस कविता से हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो डर होता है बच्चों का स्कूल में जाने का, तो किस कदर होता है। लेकिन उस डर को भगाने के लिए महेश पुनेठा ने एक बड़ा काम किया है। आप जब कभी पिथौरागढ़ जाएं और उनसे मिलें तो ज़रूर उनकी जो एक प्रक्रिया है दीवाल पत्रिका और किस तरीके से बच्चों में उन्होंने जागृति पैदा किया है साहित्य कला संस्कृति के प्रति, वो एक बहुत ही मिसाल है, देखने लायक है वो। और अगली जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डोली। डोली आप सब जानते होंगे, गाँव में डोली ही एक माध्यम होता था शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन को ले जाने के लिए, या कोई बीमार पड़ जाए तो उसको ले जाने के लिए अस्पताल तक, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थीं। तो उस दौर की महेश पुनेठा की ये विशेषता है कि अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने पहाड़, अपनी जो प्रकृति है उसके बीच में रह करके कविताएं लिखते हैं और उनसे जुड़ करके लिखते हैं। तो सारी चीज़ें उनकी कविताओं में दिखती भी हैं। सुनते हैं उनकी कविता डोली। उस दिन जब सजाई जा रही थी डोली, दूल्हे की आगवानी के लिए रंग बिरंगी पताकाओं से चनरका की यादों की परतें खुलने लगी। चूक की फांकों की मानिद सबसे पुरानी डोली है यह। इलाके भर में बहुत कुछ बदल गया है तब से, नहीं बदला तो यह डोली। न जाने कितने बेटियों की विदाई में छलक आए आंसुओं से भीगी है यह डोली। न जाने कितने रोगियों की अस्पताल ले जाते कराहों से पड़पड़ाई है यह डोली। न जाने कितनी प्रसवाओं को सेंटर ले जाते अधबीच रास्ते में ही फूटी नवजातों की किलकारियों से गूंजी है यह डोली। सरपीली रपटीली पगडंडियों में धार चढ़ते युवा कंधों की खड़न। सरपीली रपटीली पगडंडियों में धार चढ़ते युवा कंधों की खड़न और चूते पसीने की सुगंध बसी है इसमें। उनके कंधों में पड़े छाले देखे हैं इसने। गांव के हर छोटे बड़े के सुख दुख के साथ रही है यह डोली। हर किसी के साथ रोई हंसी है यह डोली। आज भले जल्दी ही चिकनी चिकनी सड़कों में दौड़ने वाली हो लकटकिया नैनो। हमारी इन उबड़ खाबड़ चढ़ती उतरती पगडंडियों की नैनो तो है बस यह डोली। और महेश चंद्र पुनेठा की एक और कविता मैं आपको सुनाऊं। दोस्तों, हमारा यह प्रयास यही है कि हम अपने समय के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि हैं उनकी कविताओं के बारे में, गीतों के बारे में जानें और उनके बारे में जानें। हमारा यह प्रयास है ताकि हमारी समझदारी विकसित हो कि अपने दौर में कौन कौन महत्वपूर्ण कवि हैं और कहाँ कहाँ हैं, किस तरीके की उनकी कविताएं हैं। और ये इस श्रृंखला की आज महेश पुनेठा की ये आखिरी कविता मैं पढ़ रहा हूँ। सरूली शीर्षक है सरूली। बौजू हाल चाल ठीक है, बौजू हाल चाल ठीक है, चिट्ठी देने में देर हुई, नाराज मत होना, टाइम नहीं लगता। सूरज उगने से पहले तक ओखल जात्रा गोठ पात सास ससुर को चाय पानी और भी कामकाज। सामने की पहाड़ी जब तक सजाती सुरजीली लाल बिंदिया, लौट आती हूँ नौले से झुकमुक में ही। ह्यून हो या चौमासा जेठ की उमस या सौन की झड़ी, निकल पड़ती हूँ घास काटने। खुरदरे पहाड़ों पर ढूंढ लाती हूँ पशुओं को नरम हरी घास खड़े ढालानों से। लौटकर परिवार भर के लिए खाना बनाना,
फिर बिखरे भाड़ों को समेटना, मांजना, धोना। और शौच की क्या कहूँ, आपको तो पता ही ठहरा, पानी पीने तक की फुर्सत नहीं। गाड़ू खेतों में ही बास ठहरा। जब पहाड़ के उस पार उतर आता सूरज, होने लगती भकुने की टर टर, द्वार कीड़े की कर कर, घोंसलों को लौट आते पंछी। उस समय धुंधला सा दिखता रास्ता, हो चुकी होती है दिया बाती। तब लौटना हो पाता है घर को, सिर पर घास का गट्ठर रख। देर रात हो पाता है चूल्हा चौका, कहाँ मिलता है कमर सीधी करने का मौका। बस हाल चाल ठीक है। वो भी आजकल घर पर ही हैं। दिल्ली से लौटे 4-5 महीने हो गए। लिखना नहीं चाहती थी, पर लिखती हूँ मन का बोझ हल्का करने को। निकल जाते हैं घर से सवेरे ही, दिन भर चाय की दुकान पर बैठें गप्पे लड़ाते हैं, ताश के पत्ते फेंटते, लड़खड़ाते शाम गए पहुँचते हैं घर। चुप रहो तो चैन नहीं, बोलो तो खैर नहीं। दिल्ली थे जब तक भले थे, भाड़े ही मांजते थे भले, रात को चैन से तो सोते थे। कहने को तो था दिल्ली में नौकरी करते हैं, जीवों का क्या कहूँ। बाप पर गया है 16 आने, स्कूल लगाया सो स्कूल न जाकर खेलता है रास्ते में घुच्ची। एक रोज़ कपड़े धोते, बीड़ी की ठुड्डियाँ निकली जेब से उसके, बहुत बिगड़ रहा है। बाप को देखता है वैसा ही सीखता है, ज़्यादा क्या लिखूं, रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी उठना है। मेरी फ़िक्र न करना, मैं ठीक ठाक हूँ, कौन किसकी कहे। घर घर मिट्टी के चूल्हे ठहरे, टाइम हुआ तो दुतिया को आऊँगी, आप लोगों की बहुत बहुत याद आती है। तो दोस्तों, ये रही महेश पुनेठा की कविताएं। और हमारा ये कार्यक्रम हस्ताक्षर आपको कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट के माध्यम से, और अपनी प्रतिक्रिया दें और सुझाव भी कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर किसी कवि, शायर, गीतकार की जीवनी के साथ, उनके संक्षिप्त परिचय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।